एक समय की बात है। कलयुग के आरंभ में भक्ति देवी वृद्ध और अशक्त हो गईं। उनके दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों भी वृद्ध, कमजोर और निरुत्साही हो गए। भक्ति देवी बड़ी दुखी हो उठीं। भक्ति देवी सोचने लगीं कि मेरे रहते हुए भी लोग मुझे नहीं पहचानते। लोग सांसारिक भोग, मोह और माया में डूबे हैं। अब मेरी शक्ति कहाँ है? इसी चिंता में भक्ति देवी अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर नारद जी के पास पहुंची और विनती की कि हे देवर्षि, मेरे ये पुत्र बूढ़े हो गए हैं, कोई भी इनका आदर नहीं करता। कृपा करके बताइए कि इनका उद्धार कैसे होगा। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, तुम्हारे दोनों पुत्रों को युवा बनाने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और कीर्तन। जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ भक्ति पुष्पित होती है और ज्ञान तथा वैराग्य भी फिर से जागृत होकर शक्तिशाली हो जाते हैं। नारद जी ने हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर स्थित आनंद घाट पर भागवत कथा का आयोजन कराया। कहते हैं कि सनकादि ऋषि यानी कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने स्वयं भागवत कथा का गान किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, भक्ति देवी का यौवन लौट आया, ज्ञान और वैराग्य फिर से तेजस्वी और सशक्त हो गए। तब देवताओं ने आकर स्तुति की और कहा कि कलयुग में अगर कोई जीव सच्चे मन से भागवत कथा सुन ले या उसका कीर्तन करे तो उसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जागरण होता है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य टिकते नहीं। केवल शुष्क ज्ञान या केवल वैराग्य जीवन को कठोर बना देता है, परंतु जब इन तीनों का संगम होता है तो आत्मा का उत्थान होता है। भागवत महापुराण का श्रवण ही इन तीनों को जागृत करने का सर्वोत्तम साधन है।